Assalamualaikum dear friends, why S-phase is targeted by chemotherapy agent? My dear friends, the answer is very simple, but only you have to understand the meaning of the chemotherapy. तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम कीमोथेरापी की बात करते हैं तो जो कीमोथेरापी होती है उसमें असल क्या किया जाता है कि केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और केमिकल्स के इस्तेमाल करके बॉडी के अगर किसी हिस्से पर कैंसर हो गया है, कैंसर सेल्स ग्रोथ उनकी तेज़ हो रही है, तो हम उन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि उनके जो ग्रोथ है उसको क्या किया जा सके, किल किया जा सके, कैंसर को ख़त्म किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, जो कैंसर सेल है उसको ख़त्म करने के लिए हम कीमोथेरापी एजेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं कीमोथेरापी के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, उनका नाम क्या होता है, इनको हम नाम देते हैं कीमोथेरापी एजेंट्स का नाम देते हैं। अब ये जो कीमोथेरापी एजेंट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे इन कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए, वो हम डायरेक्टली एस फेज़ पे टारगेट क्यों करते हैं? उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि एस फेज़ ही वो वाहिद फेज़ होता है जहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होना है। अब देखें, एक सेल जो है वो कैंसर सेल में चेंज इसलिए होता है क्योंकि उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसके जेनेटिक मेकअप में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक लाजमी है जो हर बार चेक पॉइंट में से भी गुजर जाती है। ठीक है, कोई ना कोई मिस्टेक तो उसके डीएनए के अंदर होगी और वो जो मिस्टेक है वो चेक पॉइंट पकड़ भी नहीं पा रहा, जिसकी वजह से जो सेल है वो मुकम्मल तौर पर डुप्लीकेट भी हो रहा है उसके क्रोमोसोम, फिर वो 1 से 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, 2 से 4 में, फिर 8, 32, ठीक है, 64, इस तरह से वो डिवाइड होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें उसको डिवाइड होने से रोकना है ताकि कैंसर को ख़त्म किया जा सके। तो अगर हमें सेल को डिवाइड होने से रोकना है तो हमें उसके एस फेज़ को टारगेट ही करना चाहिए, क्योंकि एस फेज़ में जब हम एस फेज़ को टारगेट करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा क्योंकि एस फेज़ के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। जब एस फेज़ ही नहीं होगा सेल के अंदर तो डीएनए की रेप्लिकेशन भी नहीं होगी। जब डीएनए की रेप्लिकेशन ही नहीं होगी तो सेल डिवाइड भी नहीं होगा। जब सेल डिवाइड ही नहीं होगा तो फाइनली क्या होगा, सेल्स की डेथ भी हो सकती है। कैसे डेथ हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो कीमोथेरापी जो एजेंट है वो एस फेज़ पे अप्लाई करने का मेन मकसद ये है कि एस फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन क्योंकि होती है और इसी वजह से जो आपके पास जेनेटिक मेकअप होता है वो थ्रू आउट द फेज सेमी कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर रहता है, सेमी कंडेंस्ड फॉर्म। और इसी फेज के अंदर एक बेहतरीन मौका होता है कि हम इन कीमोथेरापी एजेंट्स को इस सेमी कंडेंस्ड फॉर्म जो डीएनए है उसके ऊपर अप्लाई कर दें, ताकि जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसके नतीजे में जो डीएनए होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब किसी भी सेल का जो डीएनए है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, उसके नतीजे में जो सेल होगा उसकी भी डेथ हो जाएगी। जब सेल्स की डेथ हो जाएगी जो कैंसर इंक्रीज हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से हम एस फेज़ को ही टारगेट करते हैं हमेशा कीमोथेरापी एजेंट के लिए।